ब्रह्मवेद खंड 3 सप्तम अध्याय देवी देवता। क्या देवी देवताओं, देवदूतों, पैगंबरों का कोई अस्तित्व है? जब परम ब्रह्म स्वयं ही मनुष्य से संपर्क करने में सक्षम है, तो विभिन्न धर्मों में अनेक देवी देवताओं तथा पैगंबरों के होने का सच क्या है? क्या यह मानवीय अतिशयोक्ति की नई सीमा है? क्या परम ब्रह्म किसी मनुष्य का चुनाव कर सकते हैं कि वही परम ब्रह्म के संदेशों को जगत में पहुंचाएगा? क्या अनेक धर्मों में विचित्र शारीरिक बनावट वाले देवता सत्य हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि एक अनजाना प्रभाव मनुष्य की बुद्धि को सीमित करने के लिए तम द्वारा उत्पन्न किया गया हो? यह सत्य है कि परम ब्रह्म प्रत्येक मनुष्य को प्रेरणा स्वरूप ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वह स्वयं को सुदृढ़ बनाए तथा उत्तम जीवन व्यतीत करे। परम ब्रह्म किसी अन्य माध्यम से मनुष्य के जीवन को उत्तम करने की प्रेरणा नहीं दे सकते, ऐसा सोचना केवल अल्पज्ञानी के लिए ही संभव है। घटनाओं का महत्व तभी सर्वाधिक होता है जब वो घटित हो रही होती हैं। समय के बीत जाने पर संदेश क्षीण हो जाते हैं तथा साथ ही नई घटनाएं नए ज्ञान का प्रसार करती हैं। जिस किसी भी देवी देवता, देवदूत तथा पैगंबर के विषय में मनुष्य को पता है, वे सब ज्ञान तथा विश्वास का ऐसा आधार है जिसे समय समय पर ब्रह्म ज्ञानियों ने देखा, समझा तथा जगत में अन्य मनुष्यों को समझाया। परम ब्रह्म का दिया गया संदेश अंतिम संदेश हो चुका है, ऐसा सोचना केवल अल्पज्ञानी के लिए ही संभव है। परम ब्रह्म की उपस्थिति और संदेश का अनुभव अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भविष्य में संभव नहीं, यह सोच बुद्धि की क्षमताओं को सीमित करने का परिणाम है। परम ब्रह्म कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं जिसके लिए आधुनिक काल में प्रकट होना असंभव हो। परम ब्रह्म किसी एक भाषा में ही संदेश देता व सुनता है, ऐसी हास्यास्पद सोच केवल अल्पज्ञानी की ही हो सकती है। प्रतिदिन प्रतिपल परम ब्रह्म स्वयं को प्रदर्शित करता है, प्रत्येक मनुष्य से बिना किसी भेदभाव के संपर्क रखता है। उसे ना समझ पाने वाले लोग मूर्ख बनकर कुतर्क करते हैं। परम ब्रह्म को पौराणिक कहने वाले मनुष्य से तर्क करना भी मूर्खता है। परम ब्रह्म प्रत्येक काल में प्रत्यक्ष है। जितना शक्तिशाली वह इतिहास में जान पड़ता है, उतना ही वह वर्तमान में है और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। मात्र पौराणिक मान्यताओं पर परम ब्रह्म की क्षमता को सीमित करने वाले लोग अल्पज्ञानी हैं। ऐसे लोग तम का शिकार होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऊर्जा की निरंतरता इस जगत को चलाती है। देवी देवताओं के विषय में जो भी पौराणिक जानकारी है, वह सब ब्रह्म सत्य है। इसी ज्ञान को ब्रह्म ज्ञानियों ने खोजा और जगत के प्राणियों को समझाया। ज्ञान और विश्वास का अटूट संगम भी सभी देवी देवताओं का स्वरूप है। ज्ञान और विश्वास का अटूट संगम ही सभी देवी देवताओं का स्वरूप है। ज्ञान को अक्षरों में खोजने वाला मनुष्य हमेशा ज्ञान का ह्रास करता है। वह स्वयं के दो हाथ देखकर अचंभित होता है कि किसी देवता के अधिक हाथ कैसे हो सकते हैं। अल्पज्ञानी पशु से मनुष्य का मिलान करके यह जानने का प्रयास करता है कि किस प्रकार एक मनुष्य तथा पशु मिलकर शरीर बना सकते हैं। अल्पज्ञानी स्वयं को कई संबोधनों से तो व्यक्त करता है, परंतु सिंह की शक्तियों अथवा गज की बुद्धि संबोधन को सच में चित्रित करने लगता है। सैकड़ों हाथों से प्रयोजन, जिसमें सैकड़ों प्रकार से कार्य को सिद्ध करने का भाव है, वह देवी देवताओं के सैकड़ों हाथों की कल्पना कर लेता है। अल्पज्ञानी अपने चरित्र को तो विशाल मान लेता है, पर देवी देवताओं के विशाल व्यक्तित्व को चित्र के माध्यम से समझना चाहता है। संबोधन तथा अलंकार के द्वारा जो चित्र मस्तिष्क में बनता है, उसको ही सत्य अथवा मिथ्या मान लेता है। यह ऐसा मूर्ख भाव है जिसके लिए कोई भी तर्क निरर्थक है। प्रत्येक देवी देवता, उनका जीवन, उनके जीवन का मनुष्य जाति पर प्रभाव, मनुष्य के भीतर जिस प्रेरणा को उत्पन्न करता है, यही तो परम ब्रह्म की उपस्थिति का प्रतीक है। उचित प्रेरणा प्राप्त करके ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी ज्ञान से वह स्वयं के जीवन को उत्तम बनाता है।
जो अल्पज्ञानी मात्र कथा एवं तर्क को परम ब्रह्म को पाने का मार्ग समझता है, उसके लिए सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। ब्रह्मवेद खंड 3 सप्तम अध्याय देवी देवता समाप्त।